करने का मौका दिया है। इस सही तरीके से जमीन पर उतारना है, लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जन जन तक जहाँ पहुँचा सके। हम लोग राघोपुर हुए हैं, राघोपुर भी आज़ादी करेंगे। राघोपुर एक परिवार का गुलाम है, उस गुलाम से राघोपुर को आज़ाद करा कि हम लोगों ने जनता पार्टी के साथ का फैसला लिया। से हम लोग चाहेंगे इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय आदरणीय सतीश राज जी को जिताकर सदन भेजे और सदन में बिहार विकास की योजनाओं में उनकी भागीदारी दिखाई दे। इस बार हम लोग राघोपुर वासी चाहते हैं। राघोपुर में चुनाव है, चुनाव में सब लोगों को अपने प्रचार करने का एक माध्यम है, तरीका है, जाना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार में नहीं, राघोपुर उनका भी क्षेत्र रहा है। जब वो चुनाव वहाँ से हार गई 2010 में, तो फिर तेजस्वी जी को आने 2015 में चुनाव लड़े थे। उनको जाना भी चाहिए, उनको वहाँ के विधायक भी रही है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही है। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बाद भी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ वोट लेकर लोगों को छोड़ देना और सिर्फ चुनाव में एक दिन का रोड शो करना, इससे लगता है आम जनता काफ़ी दुखी है और इसका प्रभाव दिखेगा। आप देखिए, इस चुनाव में दिखेगा आपको प्रभाव। जो लोग जनता से कटे हुए हैं उनको जनता किस तरह से भगाने का काम। इस बार तेजस्वी जी को आप लोग भगा दीजिएगा? हम लोग नहीं, जनता भगा देंगे। राघोपुर की जनता ने मन बना लिया है कि जो घर का बेटा है, जो घर में काम करता है, जो 365 दिन साल के लोगों के बीच में रहता है, जो आप देखिएगा, आप उम्मीदवार में दो, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है आदरणीय सतीश जी, आप उनको देखिए, घर घर में जा रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं राघोपुर बदलाव की तरफ। अब बताइए कि बिहार में कोई किसी विधानसभा में लोग कहते हैं कि 1500 करोड़ का काम हुआ, 2000 करोड़ का काम हुआ। आदरणीय सतीश राज जी के द्वारा 6000 करोड़ का पुल दिया गया। बिहार की सरकार ने आदरणीय सतीश कुमार जी के मेहनत प्रयास से 6000 करोड़ का पुल दी। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा विकास किस विधानसभा में हुआ? एनडीए सरकार ने सबसे ज़्यादा विकास किया तो राघोपुर में किया है। तो उसका फल राघोपुर की जनता को, जब आप विकास करते हैं तो उसका फल आने वाले समय में वोट के माध्यम से मिलना भी चाहिए। तब अगर सरकार तो एनडीए की कंफर्म बन रही है, आप देखिएगा कि एनडीए पर भरपूर बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। जनता जब तेजस्वी जी को आप ही जिताए थे राघोपुर से। राघोपुर चुनाव आम जनता ही चुनाव जिताती है, लोग काम करते हैं, उस हिसाब पे वोट मांगते हैं। इस बार देखिएगा पुल बन के तैयार है, पुल पे लोग आज आ भी रहे हैं। तो पिछली बार पुल नहीं बना था और आदरणीय नीतीश कुमार जी और लोजपा और भाजपा की लड़ाई हो गई थी। वहाँ पे चुनाव हम लोजपा से लड़ गए थे, इस कारण से उनकी हार हो गई थी। इस बार हम लोग पूरी मजबूती से 100% लड़ाई दो धारा में है। अगर राघोपुर वासी 100% पूर्ण रूप से अगर आदरणीय सतीश राज जी को मत करते हैं तो 100% उनकी जीत होगी। और देखिएगा वोट में बंटवारा नहीं है, लड़ाई दो तरफा है। लड़ाई वहाँ पे अब देखिए कि दो धारा में बीच में लड़ाई है, तो वोट बर्बाद नहीं करना। जैसे पिछली बार हम लोगों के द्वारा 25,000 वोट मत हम लोगों को आया था, उस मत के कारण से तेजस्वी जी जीत गए। तो अपने काम के आधार पर नहीं जीते थे चुनाव, हम लोगों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष के चलते चुनाव जीत गए थे। इस बार लड़ाई डायरेक्ट लड़ाई है। अब देखिएगा रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय सतीश कुमार जी जीतेंगे चुनाव। अच्छा, आप इनके साथ ज्वाइन किए हैं, क्या लगा? आप राघोपुर के हैं, तेजस्वी जी के साथ छोड़ के बीजेपी में आप लोग आ चुके हैं। राकेश जी को बीजेपी में मिलने से राघोपुर विधानसभा ही नहीं, वैशाली जिला के 8 सीट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और राघोपुर क्या, वैशाली जिला के 8 सीट इस बार एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। और हम लोग का जो टीम है वो 8 विधानसभा में काम करेगी और उससे 8 विधानसभा प्रभावित हो। और 8 के 8 विधानसभा हम वैशाली जिला से चुनाव। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा है, मुखिया, लालगंज विधानसभा हुआ, प्रखंड भगवानपुर।